Good morning, everyone. Uh, Today we have to discuss about the development of embryo. Okay. Last time हमने ये fertilization के बारे में देखा था, internal and external. So guys, fertilization results in the formation of zygote, which begins to develop into an embryo. मतलब fertilization जब होता है, मतलब एक sperm एक ovum से मिलता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको कहा जाएगा जाइगोट। अब वो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। यू कैन सी हियर द फिगर। ये जो है इस फिगर के अंदर ओवरी है, ओवरी में से एक एग सेल जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है। फिर जो स्पर्म आया होगा, स्पर्म ने इस ओवम को फर्टिलाइज किया, जो बना जाइगोट। ये जाइगोट आगे बढ़ रहा है, एक में से दो में से चार, ये देख लो आप आठ, मतलब सेल बढ़ रहे हैं और वो आगे की तरफ आ रहा है यूटेरस में। यूटेरस में आकर वो वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा। देखते हैं, चलो आगे। सो द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो जैसे ये है, ठीक है, जाइगोट जो था ये डिवाइड होकर इस तरह के एक नंबर्स ऑफ सेल का बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। देन द सेल्स then begin to form group that develop into different tissues and organs of the body। और फिर उसी में से मतलब ये जो सेल हैं वो डिवाइड होते 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 नंबर्स ऑफ सेल बन जाएगा, फिर उसमें से टिश्यू फॉर्मेशन होगा एंड देन आफ्टर ऑर्गन्स डेवलप होंगे। एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। और उस जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में, उसको कहा जाता है दोस्तों एम्ब्रियो। सो द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो ये देखो यहाँ पर सी फिगर में वो क्या करेगा, यूटेरस की वॉल के साथ वो एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर वो चिपक जाएगा और वहाँ से फिर वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। तो यूटेरस में वहाँ पर एम्बेडेड होने से क्या होगा, तो यूटेरस में से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा और डेवलप होता रहेगा। सो द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस, वो वहाँ पर डेवलप होगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। और वहाँ पर वो धीरे 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 उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते जाएंगे। एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो सबसे पहले देखो जाइगोट था, सिंगल सेल। वो जाइगोट डेवलप होते 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 मल्टी या तो नंबर्स ऑफ सेल में कन्वर्ट हुआ, जिसको आपने कहा एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो आगे डेवलप होते 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 फीटस बनेगा, जिसके अंदर आपको ये सब अब क्लियरली बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दिखाई देगा। मतलब बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमंस के होंगे अगर, तो वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। When the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby। और जब ये नियरली जैसे हमने कहा कि 9 मंथ्स के बाद या तो फिर 36 वीक्स के बाद बच्चा जो है वो डेवलप हो जाएगा और फिर डेवलप होने के बाद उसको जन्म दिया जाएगा। गाइस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। ये हमने ह्यूमन का देखा। अब मुर्गियों के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन? लेकिन वो बच्चों को तो जन्म नहीं देती है, हमने बताया वो अंडे देती है। यू नो दैट दे डू नॉट। तो चिक्स कैसे बॉर्न होते होंगे, उनके बच्चे कैसे जन्म देते हैं?
तो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट। तो उसमें भी यही होगा, जैसे ही जाइगोट बनता है जाइगोट डिवाइड होता है और वो ओविडक्ट में आगे की तरफ मूव होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था ह्यूमन में। एज इट ट्रैवल्स डाउन, जब वो ट्रैवल करता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, उसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। एंड द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक हार्ड शेल, अगर आपने अंडा देखा हो तो उसके ऊपर वाइट कलर का एक हार्ड लेयर होता है। तो वो हार्ड लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। अंडा जो है, मतलब जो जाइगोट जो है, वो उसके अंदर रहेगा। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग। तो जैसे ही वो अंडे के ऊपर का, या तो मतलब जब बोलेंगे जाइगोट के ऊपर का जो हार्डेस्ट लेयर जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाएगा, फिर वो मुर्गी जो है वो अंडे को जन्म देगी। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks डेवलप इनटू अ चिक। अब उस अंडे के अंदर बच्चे को डेवलप होने में 3 weeks जितना टाइम लगता है, 21 days। And you must have seen then the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। तो जो hen होती है वो उस अंडों के ऊपर बैठी रहती है, जिससे उसको वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वार्मथ, मतलब जो गर्मी चाहिए उसको वो मिले, जिससे अंदर बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। Did you know that the development of the chick takes place inside the eggshell during this period? And after the chick is completely developed, it burst open the eggshell। तो अंदर जो है, जैसे मैंने कहा कि अंडे देने के बाद मुर्गी जो है उस अंडों के ऊपर बैठी रहेगी, ठीक है। अब 21 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर बच्चा डेवलप हो जाएगा। जब बच्चा डेवलप हो जाएगा तो फिर वो उस एग शेल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। इन एनिमल्स विच undergo external fertilization, development of embryo takes place outside of the female body। जहाँ पर कुछ ऐसा एनिमल जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो भी आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। सो द embryos continues to grow within their egg covering। After the embryos develop the egg hatch, you must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams। तो आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि जब बारिश के मौसम में जब वो पानी भर जाता है छोटे छोटे तालाब या उसमें, तो इससे छोटी छोटी मछलियाँ जैसे तैरती दिखेगी आपको। एग्जैक्टली वो मछलियाँ नहीं होती हैं, दे आर टेडपोल्स, दे आर टेडपोल्स। तो वो जो फ्रॉग्स हैं उनके बच्चे होंगे वो, ठीक है।